हेलो दोस्तों, उत्तराखंड पहाड़ों से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सतीश ओली। मैं उत्तराखंड के चंपावत ज़िले से हूँ और मेरे गांव का नाम है पऊ। तो आज हमारे क्षेत्र में देखेंगे इतना ठंडा हो रहा है ना, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है। हो सकता है बर्फ़ पड़े। तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ, और ये देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं। तो कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है इस वक्त, और ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही है। तो दोस्तों ठंडा बहुत हो रहा है। अब हम आग जलाते हैं और आज का पहाड़ी लाइफ स्टाइल वाला ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो आज हमारी बन रही है चाउमीन। तो उसके लिए गोभी, नींबू और ये सॉस आ गया है, और बाकी का चीज़ है ऊपर वाली रसोई से आ रहा है। तो आज चाची बना रही है। बाहर तो हो रही है बारिश और अंदर हम ये किचन में हैं और यहाँ बना रहे हैं चाउमीन। तो दोस्तों ये कट रही है गोभी चाउमीन में डालने को। तो देखेंगे गोभी भी ये खेत की है, तो चाची काट रही है। तो दोस्तों चाउमीन बनाने के साथ साथ ना हम आग भी सेक रहे हैं, और चाची अपना वो भी कर रही है, वो बनीन बनाने वाला गुल्लू के लिए बना रही है शायद से ना गोलू? नहीं तो अपने लिए ही बना रही है शायद से, स्कार्फ या फिर जुलाब बना रही होंगी। तो ये जली हुई आग, यहाँ ऐसे ही होता है, रसोई घर कहते हैं इसे। तो पत्ता गोभी पड़ गई है इसमें, और अभी हमारा जो कुक है वो है गोलू। ये देखें गोलू, इधर को देख तो दोस्तों देखेंगे चाउमीन बनकर तैयार है। तो चाची ने बना दी। चाची टेस्टी हुई है? तो देखेंगे चाची चख रही, हम भी चखते हैं। ये तो दोस्तों गांव घर में ना ऐसी ही चाउमीन बनती है, और ना लाइट भी नहीं आई है, खाली बाहर की जो उजाला है वो उससे हो रही है रोशनी। लाइट नहीं है तो इन्वर्टर भी नहीं है, तो ऐसे ही काम चलाना हो रहा है। थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा आपको। तो देखेंगे गोलू तो ऐसे ही चाउमीन खा देता है ये कढ़ाई में। गुल्ली। तो दोस्तों शाम शाम का वक्त हो गया है और हम जा रहे हैं घूमने। तो आपको भी टूर कराते हैं अपने क्षेत्र का। और दोस्तों विंटर सीजन में गलचौड़ा मंदिर का नज़ारा तो देखेंगे कितना खूबसूरत दिख रहा है विंटर में भी। तो दोस्तों आज सुबह से ना ऐसी झमाझम बारिश हो रही है। देखेंगे छोटे छोटे बूंदों की बारिश है, और सुबह से लगी हुई है इसी तरीके से। तो दोस्तों घूमने जा रहे थे और झमाझम बारिश हो गई है। तो ब्लॉग तो अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है, क्या बताऊँ। ठंडा भी बहुत है, तो ब्लॉग बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। तो दोस्तों एक काम करना, आप लोग ये कमेंट करके बताना कि आप जिस जगह हैं वहाँ का मौसम कैसा है। और दोस्तों ये है दूसरा दिन, और आज अच्छी खासी धूप आ गई है, बादल भी हट गए हैं, कोहरा भी हट गया है, लेकिन ठंडा बरकरार है। अभी 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और देखेंगे सूर्योदय होने के बाद सारे पहाड़ जगमगा उठे, तो चमक रहे हैं। ये हल्की हल्की छोटी मिनी बर्फ़ पड़ी है, जिसे आप कह सकते हैं पाला। तो सुबह सुबह मैं खेतों की तरफ घूमने आया था, और ये हमारे गांव के खेत खलियान है, और वो वहाँ से सूर्य उदय हुआ। तो सूरज की पहली किरण पड़ते ही यहाँ के चारों तरफ के पहाड़ जगमगा उठे, यानी कि रोशनी से खूबसूरत दिखने लगे। पाले की वजह से ये खेत देखेंगे कितने सफ़ेद हो गए हैं दोस्तों। और जैसे ही सूरज की रोशनी इन पर पहुँच रही है तो ये तेज़ी से गल भी रहे हैं। तो ये होता है पाला। पाला, राड़ा, तुषार, अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे आप छोटी मिनी बर्फ़ कह सकते हैं, या छोटे हिम के कण। और दोस्तों अब हिमालय दर्शन कर लीजिए। ये हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जो कि यहाँ से कुछ इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। तो ये हिमालय ना हमारे गांव के पीछे है, और हमारा गांव इस तरफ बसा हुआ है। तो दोस्तों हिमालय को ना 3 क्षेत्रों पर बांटा गया है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। तो हम ना मध्य हिमालय क्षेत्र पर आते हैं, तभी इस वजह से यहाँ इतना ठंडा होता है, और समय समय पर बर्फ़ भी पड़ती रहती है। और ये देखेंगे खेत की जितनी भी फसल थी ना, वो पाले की वजह से सारी झुक गई है, और घास तो कुछ ऐसी हो गई है ये। तो दोस्तों जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैंने तो कर दिया। मैं भी घर जाके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा दोस्तों, आप सब भी जल्दी से कर दो। बाय बाय। मैंने तो अपनी पड़ोसन से कह के भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दिया है। मैं तो शाम को कर दूंगा। तो दोस्तों मैं तो जा रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करने। तुझे देखा तो ये जाना और दोस्तों छत में ना गेहूं सुखाने को भी रखे हैं ये धो करके। उसके साथ साथ हल्दी भी रखी है, इसका पाउडर बनेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर को मिर्च भी रखी है। ये सब कुछ ना हमारे खेत का ही है, ये गेहूं भी, हल्दी भी, मिर्च भी। और यहीं पर को रखी है हमने
मूली। ये मूली बड़ी वाली है जो कि इसको सुखाने के लिए रखा है, 1 साल के लिए काम आएगी। और ये वाली जो मूली है ये अचार के लिए काम आएगी। तो धूप भी बहुत कीमती होती है और सब कुछ यहाँ आजकल ऐसे ही सुखाने में रखा हुआ है सुखाने के लिए। तो दोस्तों मैं अपने ना हल्दी के खेत की तरफ जा रहा हूँ। आज ना हम लोग हल्दी खोद रहे हैं, मैं और मेरे पापा और बाकी के लोग भी काम कर रहे हैं। तो आज आपको अपने खेतों का टूर कराता हूँ। रास्ते में जाते जाते देखेंगे रंग बिरंगे खेत है और इन खेतों में ना राई बोई हुई है और बहुत सारे खेत हैं। वो वहाँ मेरे पापा हैं, ये हैं पापा, और पापा के हाथ में है कसी। देखना ऐसे करके खोदते हैं, एक मारा और एक खुदा और उसमें से निकली हल्दी। तो दोस्तों इस खेत से ना पूरी हल्दी निकाल दी है। ये देखेंगे 1-2 टब हुए हैं और थोड़ी सी हल्दी यहाँ पर को रखी है, लेकिन अभी आपको साफ़ सुथरी नहीं दिख रही होगी क्योंकि मिट्टी का कलर और हल्दी का कलर सेम हुआ है। और दोस्तों ये हमारे खेत के टमाटर हैं, छोटे छोटे, इसे ना टमाटर भी कहते हैं पहाड़ी भाषा में। देखेंगे कितने अच्छे हुए हैं, छोटे छोटे लेकिन होते बहुत अच्छे हैं। और ये हमारा खेत है, बाकी के खेत में ज्वांत और एक गोभी लगाई हुई है। गोभी बहुत पुरानी है, ये फिर से हो गई है। तो दोस्तों ये है आज के खेत के ना ताज़ा फ्रेश अदरक। देखेंगे कितने सारी हुई है अदरक। और ना पहाड़ों में आजकल इतनी सस्ती हो रही, इतनी सस्ती, लगभग 25 रुपये किलो। अगर आपको चाहिए तो आप संपर्क करें गांव वालों से, मुझसे संपर्क ना करें। तो ये देखेंगे ये एंटीबायोटिक दवा है एक तरीके से और पूरा एक कट्टा भर के हुई है ये। तो दोस्तों किस किस को अदरक की चाय अच्छी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। अदरक और कॉफ़ी की तुलना की जाए तो अदरक तो कहीं ऊपर है और कॉफ़ी तो कहीं नीचे फीकी लगती है इसके सामने। इसकी चाय इतनी टेस्टी, इतनी लाजवाब ना क्या बताऊँ, मेरी तो फेवरेट है। और दोस्तों ये खेत की ताज़ा मूली है, ये सब्जी वाली मूली होती है। इनका अचार भी बनता है बहुत अच्छा और इनकी बड़ी भी बनती है। तो ये ना एकदम सलजम जैसी हुई है लाल वाली, और ये एक तरीके से दवाई की तरह काम में आती है। आजकल सर्दियों की सीज़न में ना सबसे ज़्यादा इन्हीं को खाया जाता है। और ये देखेंगे पहाड़ी टमाटर। तो दोस्तों सर्दियों की सीज़न के लिए निकल गई है लकड़ियाँ आग वाग जलाने के लिए। ये देखेंगे भाभी लगी हैं लकड़ी का काम करने। और यहीं पर को ना इन्हें गाय के गोबर के उफले बनाए हैं जिन्हें कंडे भी कहते हैं। तो ये आग जलाने के काम आते हैं और मच्छर भगाने के काम, और इनका राग भी ना बर्तन धोने के काम आता है। तो इतने उपयोगी होते हैं ये। और ये हैं भाभी जी जो कि काम में लगी हुई हैं। यहीं पर बुआ जी लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ है, देखते हैं हम आगे जा कर के क्या चल रहा है। बुआ जी ये सब क्या जम गया है, इसको सब्जी बना रहे हैं। और आप ठीक हो? तब भी ठीक हो रही है आपकी? ठीक हुआ हो, ठीक है, हुआ ठीक। ये कौन है यहाँ पर को बैठी हुई? अरे हम भी नहीं जानते हैं। ठीक हो? ठीक हूँ। आशीर्वाद दो। आशीर्वाद। धन्यवाद। बस अल्ले बैठ छू टाइम ना ब्लॉग ले एडिट करनी भयो। यो बुआजी प्याज जे छन न घरे एक छन यो और ये सुप देखला यो ले प्लास्टिक को लागे बुआजी। बुआजी तुम ओ वाल कहान को पूर्वज भीतर से। अरे उजैन यूज करना यो प्लास्टिक लागा है तुम। अचार फैशन यही चल जाओ ने, अचार रेडीमेड चल जाओ। ओ तो आज यो साग बननो पे प्याज पाता। एक प्याज खासियत यो छे कि यो बुआजी गड़ो को प्याज छे। बुआजी मेहनत कर वेर पन्या वेर यो प्याज एतरो बना आज साग खाने अपने मेहनत। हो बोलो तुम ले बोल। मम्मी घर छे, तुम तल्ली के ऊना ना वहाँ चाह पीना बैठना ढोक भेंट करना। तुम ले तासक छा ना हमें ऊन की तुम ऊन चा तुम सजन भया। अच्छा अब बात उन पे हूँ पे ब्लॉग में कौन की हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओए होए ओ। तो दोस्तों नवीन से मिलिए, ये ना प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं। ये भी आज यहाँ पहली बार आ रहे हो शायद से ना? नहीं आते रहता कभी, इस जगह पे पहली बार आ रहा हूँ। हाँ इस जगह पर पूजा वाली। कि तो कैसा लग रहा है तुमको? बहुत बढ़िया लग रहा है, मस्त बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है। सबसे मतलब खास क्या देखा तुमने यहाँ? यहाँ की जो खूबसूरत वादियाँ है, पहाड़ है, ठंडी हवा है एक, और क्योंकि मैं भी पहाड़ का ही रहने वाला फिलहाल प्लेन्स में ही रहता हूँ। बहुत ही अच्छा यहाँ का जो एक हवा है वो बहुत ही अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्लेन्स में देखा जाता है पॉल्यूशन इतनी है, गाड़ियाँ इतनी चलती है, और आप सिदारगंज में चले जाओगे वहाँ कंपनियाँ इतनी है। बिल्कुल बिल्कुल ना। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में।
बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजो रे मेरे पहाड़ को, हो पिजो रे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी